नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं पुनः प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसमें हम प्रश्नों की बात कर रहे थे और महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर रहे थे। हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर चल रहे थे जो एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिल सकते हैं। इस आशा के साथ प्रश्नों का चुनाव बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है। विगत परीक्षाओं में जो हमने कराए थे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पेपरों में फंसे हैं। तो मैं इसीलिए उन प्रश्नों का चुनाव करता हूं जो 110% इंपॉर्टेंट हो और अथेंटिक हो, और जो कठिनता का लेवल है वही हो जो एग्जाम में होता है। और जैसे कि सबको पता चल गया है कि टीजीटी का जो पेपर मई में होने वाला था वो अब जुलाई में होगा। तो जितने भी मित्र हैं तो अब समझ गए हैं कि लगभग 2.5 महीने टीजीटी का पेपर टल गया है, और पीजीटी का जो पेपर जून में होना था वो जून में ही है। ये आयोग के नए निर्देशानुसार ये हुआ है। और ये दुखद भी है कि बार बार डेट चेंज होने से जो हमारे मित्र हैं तैयारी कर रहे हैं तो उनको दिक्कत होती है। लोग प्लानिंग करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, कुछ लोग जॉब को होल्ड पर छोड़ते हैं तैयारी के लिए। तो ये सरकार ऐसा कर रही है तो ये उचित नहीं है। और इससे दिक्कत ये होती है कि अगर ये एग्जाम हो जाए तो कम से कम हम लोग इस नई आशा के साथ तैयारी करना शुरू करें कि नई टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देना है। जब पहले का ही नहीं हो पा रहा है तो हम ये कैसे आशा करें कि नई वैकेंसी आएगी। तो ये थोड़ा सा अति दुखद है। तो वीडियो शुरू करें, और आज जो चर्चा करने वाले हैं, हम चर्चा करने वाले हैं कॉर डेटा की। इसकी कॉर डेटा की। कॉर डेटा में हम लोगों को जो पढ़ना रहता है, कॉर डेटा के जनरल कैरेक्टर पढ़ने लगते हैं, कॉर डेटा के पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना रहता है, इसमें एवीज पढ़ना रहता है, इसमें हार्डमानिया, इसमें स्कैलियोडॉन, इसमें यूरोमैस्टिक्स, इसमें पीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफी बड़ा है, पूरा का पूरा एक बुक हमें पढ़नी रहती है और खूब क्वेश्चन बनते हैं। लगभग पूरे कॉर डेटा से 25 से 30 क्वेश्चन तक पूछे जाने की संभावना रहती है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। आपको क्या करना है, सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर पे डॉक्टर, डॉक्टर के बाद डॉट जरूर लगाना है, और नोट्स, ये जैसे डॉक्टर नोट्स लिखा है ऐसे ही आप सर्च करेंगे, हमारा ये सिंबल आएगा। ऐप को डाउनलोड करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे, और जो भी आपको बैच पसंद आए उसको बाय नाउ करेंगे मिनिमम फीस पर। अधिक जानकारी आपको आगे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, यह क्वेश्चन कई बार आपको पीजीटी और टीजीटी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है कायांतरण बोलते हैं। कायांतरण के नाम से जानते हैं। कायांतरण में होता क्या है कि जनरली क्या होता है, सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डेवलपमेंट होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डेवलपमेंट होता है, उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। रेट्रोग्रेसिव का मतलब क्या हुआ, उल्टा। मतलब जो लार्वा होता है, ध्यान में रखिएगा, जो लार्वा होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, अति जटिल होता है। और जब वो एडल्ट में बदलता है तो एडल्ट जो स्टेज होती है वो सिंपल होती है संरचना के आधार पर। इस प्रकार का जो कायांतरण होता है, जटिलते से, लार्वा मतलब जटिल है, और जब एडल्ट बदल रहा है तो सिंपल हो जा रहा है। तो इस प्रकार के मेटामॉर्फोसिस को रेट्रोगेशिव मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। कहता है ये एम्फीबिया में पाया जाता है। एम्फीबिया में जनरली हम लोग मेंढक पढ़ते हैं। और यूरोकार्डेटा या आर्थ्रोपोडा या हेमिकार्डेटा। यूरोकार्डेटा में हम किसको पढ़ते हैं, यूरोकार्डेटा में हम प्राय हार्डमानिया को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, हार्डमानिया। पीजीटी और टीजीटी के जो सिलेबस में हम लोगों से हार्डमानिया है। पिछली बार 21 में जो क्वेश्चन बने थे, 3 क्वेश्चन हार्डमानिया से बने थे टीजीटी और पीजीटी में। दूसरा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में जनरली हम लोग इंसेक्ट आदि को पढ़ते हैं जिनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं। और हेमिकार्डेटा में जो हम लोग पढ़ते हैं, ब्लैनोग्लासस को पढ़ते हैं, ब्लैनोग्लासस को पढ़ते हैं हेमिकार्डेटा में। तो चूंकि जो हमसे क्वेश्चन पूछा है उसका सही आंसर होगा यूरोकार्डेटा, और यूरोकार्डेटा में खासकर हार्डमानिया। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, यूरोकार्डेटा में हमें देखने को मिलता है रेट्रोगेशिव मेटामॉर्फोसिस। यदि आपको ऐप ढूंढने में दिक्कत हो तो ये हमारी वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिख रही है, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। ये हमारी वेबसाइट है, .in। अगर आप सर्च करेंगे तो मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूं, और डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी।
मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, और डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी अगर सर्च करेंगे तो ये हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही अगर ऐप को आपको ढूंढने में दिक्कत आ रही है, सीधे होम पर जाएंगे, और होम पर आएंगे सबसे नीचे देखिए, यहाँ से हमारे जो कोर्स हैं वो सारे कोर्स दिखा रहा है। 899 का जो कोर्स है, ये जो एग्जाम होने वाला है टीजीटी पीजीटी का, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक वैलिड है। अभी देखिए जून 25 लिखा है, अभी इसको बढ़ा के हम लोग जुलाई ले जाएंगे, जब जुलाई में होगा तो ये 899 का। ये जो कॉम्बो बैच है डीएसएसबी केवीएस एनबीएस का, वो 1099 का है। प्रैक्टिस बैच जो 699 का है, हम आपको जानकारी दे दें कि जो हमारा प्रैक्टिस बैच है 699 का, इसमें आपको जो जैसे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं इसी तरह के इसी लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, पूरे सिलेबस से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं वादा करता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इस बैच को लेने से फायदा ये होगा कि जो एग्जाम में आप गलतियां करते हैं, ध्यान में रखिएगा, अक्सर होता है, मुझसे भी होता है कि चार चार पांच क्वेश्चन कंफ्यूजन में गलत करके आ जाते हैं, या लगाना कुछ टिक चाहिए लगा कुछ आते हैं, बाद में घर में लगता है कि इसमें तो नो लिखा था, इसमें तो फलानी चीज लिखी थी, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो एक एक नंबर से आप मेरिट्स में रहते हैं, तो आप ही आज ही ज्वाइन करें प्रैक्टिस सेट को। और ये प्रैक्टिस सेट ऐसा है कि ये आप मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप किसी से भी दे सकते हैं। जैसे ही टेस्ट आएगा, सीबीटी जैसे ही आप देंगे, आपको स्कोर बताएगा, समय बताएगा, आपने क्या आंसर सही किया और आंसर एक्चुअल क्या है, सब बताएगा। जो हमारा ईएलटी बैच है 1199 का, इसकी वैलिडिटी 1 वर्ष है, और इसमें सारी क्लासेस जूलॉजी बॉटनी की अवेलेबल रहेंगी। जो विजेता बैच है ये बिल्कुल अपडेट बैच है, इस समय लाइव सेशन में चल रहा है। अच्छा, मैं बता रहा था कि आप यहाँ आएंगे सबसे नीचे डाउनलोड ऐप में, जैसे ही आप क्लिक करेंगे डाउनलोड ऐप पर, वैसे ही डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ये वाला ऐप आ जाएगा, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज ही जुड़े, अभी जुड़े। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल मैसेज हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन पर, और ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए, कहता है जैकॉब्सन ऑर्गन, ध्यान में, जैकॉब्सन ऑर्गन्स इज कंसर्न्ड विद द जो जैकॉब्सन ऑर्गन्स है वो किससे कंसर्न रहता है, किससे संबंधित रहता है? तो जो जैकॉब्सन ऑर्गन्स है ये प्रायः किससे संबंधित रहता है? तो स्मेल से रहता है। स्मेल का मतलब ये सुगंध से संबंधित रहता है, और ये जनरली हमें जो देखने को मिलता है फाउंड इन रेप्टाइल्स। किसमें पाया जाता है? फाउंड इन रेप्टाइल्स। ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? तो हम लोगों के जो सिलेबस में यूरोमैस्टिक्स, यूरो मैस्ट जो यूरो सॉरी यूरो मैस्टिक्स है, यूरोमैस्टिक्स में ये हमें दिखाई देता है, हम पढ़ते हैं, जिसका मुख्य कार्य होता है स्मेल का। क्या होता है? स्मेल करना, यानी सूंघने में मदद करना, जैकॉब्सन ऑर्गन्स। ये कई बार टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है, और ये तो हमें सन मालूम था तो हमने डाल दिया है, और इसके अलावा भी कई बार देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स? जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये भी पीजीटी 2009 में पूछा गया था कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स में कितने अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो जनरली जो वर्टिब्रेट्स में अपेंडेजेस का मतलब होता है उपांग। क्या होता है? कितने उपांग पाए जाते हैं वर्टिब्रेट्स में? तो हम सही आंसर क्या करेंगे कि कितने वर्टिब्रेट्स में हमें उपांग देखने को मिलते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में प्राय 2 पेयर अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं? 2 पेयर अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। ध्यान में रखिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हमें लिम्ब दिखाई देता है, फिन्स दिखाई देते हैं, फिन्स और विंग्स जो होते हैं, आदि 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 उपांग है वर्टिब्रेट्स के। तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो कहता है 2 पेयर उपांग हमें दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर है, हेट्रोसिलस सेंट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ? जो हेट्रोसिलस सेंट्रम है वो किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, या किसका अभिलाक्षणिक गुण है? जो हेट्रोसिलस सेंट्रम है वो किसका लाक्षणिक गुण है, या किसका मुख्य गुण है हेट्रोसिलस? तो हेट्रोसिलस फाउंड इन
वर्टिब्रा, ध्यान में रखिएगा। हेट्रोसिलस क्या होता है? फाउंड इन वर्टिब्री, वर्टिब्री ऑफ द बर्ड्स। चिड़ियों की जो वर्टिब्रीज होती है वो बर्ड्स की, और वो कहाँ की? बर्ड्स की जो नेक की होती है, क्या? गर्दन की। गर्दन की जो वर्टिब्रीज होती है वहां पाई जाती है, और इसकी वजह से, ध्यान में रखिएगा, इसकी वजह से क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी फॉर नेक मूवमेंट। क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी फॉर नेक मूवमेंट। जो गर्दन चिड़िया क्या होता है? कहते हैं चिड़िया जो होती है वो उड़ते हुए अपने पीछे तक देख सकती है। चिड़िया जो मूवमेंटल होता है, हम लोगों का इतना ही मुड़ता है, मगर इसका इतना मुड़ता है कि चिड़िया उड़ती हुई अपने पीछे भी देख सकती है। तो ये जो होता है वो हेट्रोसिलस सेंट्रम के कारण होता है, इसके कारण होता है। तो ऑप्शन बर्ड्स लगाएंगे या चिड़िया लगाएंगे कि हेट्रोसिलस सेंट्रम जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वह कैरेक्टरिस्टिक फीचर केवल चिड़ियों का है, बर्ड्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीटली फ्री मूवमेंट ऑफ फिशेस बिटवीन फ्रेश एंड मैरीन वाटर विदाउट द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग इज कॉल्ड। कहता है ऐसी मछलियां जो क्या होती हैं, मान लो पहले गई फ्रेश वाटर में, फ्रेश से चली गई मैरीन में यानी समुद्री वाटर में, समुद्री से जब मन में आए तो फ्रेश में आ गई। ये जो फ्री मूवमेंट है फ्रेश से मैरीन, मतलब समुद्री जल में, समुद्री जल से फ्रेश में, ये जो मूवमेंट होता है इसे क्या कहते हैं? तो हम पहले आपको बता दें, इनकी कहानी बता दें, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पॉइंट से बनते हैं। जनरल करेक्टर का ये क्वेश्चन ऐसा है कि लगभग 20 बार क्वेश्चन बन चुका है। अब ये अलग है कि अलग अलग बनता है। जैसे कि जो कैटाड्रोमस है, ध्यान में रखिएगा, जो कैटाड्रोमस है ये कहाँ होते हैं? तो कैटाड्रोमस का जो मूवमेंट होता है वो होता है फ्रेश वाटर टू सी, समुद्र में। ये क्या करते हैं? अपने जनन या अन्य ब्रीडिंग संबंधी पूर्ति के लिए फ्रेश वाटर से समुद्र में जाती हैं। जबकि जो एम्फीड्रोमस जो होती हैं ये क्या करती हैं? तो ये क्या करती हैं? फ्री मूवमेंट करती हैं, फ्री मूवमेंट करती हैं। मूवमेंट कहाँ करती हैं? फ्रेश टू सी या सी टू मूवमेंट। तो चूंकि वही पूछा है कि फ्री फॉर्म में कौन करता है, दोनों तरफ चलता है, तो ऑप्शन आएगा एम्फीड्रोमस। और एनाड्रोमस क्या होता है? एनाड्रोमस का मतलब होता है जब मछली सी से, समुद्र से मूव करती है ब्रीडिंग के लिए फ्रेश वाटर में, तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं? एनाड्रोमस के वाटर में करती, तो एनाड्रोमस। तीनों चीजें बता दी, और इनमें से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसेगा। फ्रेश से मैरीन जो जाती हैं, इसका अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो मेगालोपा कौन फिश है? तो इसकी जो फिश है, एग्जाम्पल अगर करेंगे इसका, तो एग्जाम्पल आएगा मेगालोपा। फ्रेश वाटर टू सी, जो कि अभी 2021 में पूछा था, शायद कैटाड्रोमस पूछा था कि इनमें कौन है, तो कैटाड्रोमस ईल होती है, ईल या एंगुला। ये 2021 में आया, देखो अगर क्वेश्चन आगे मिलेगा तो दिखाएंगे आपको। और जो फ्रेश, सॉरी, जो सी से यानी एनाड्रोमस का जो एग्जाम्पल है वो है सैल्मोन। कौन है? सैल्मोन एंड हिल्सा, हिल्सा। ये दो एग्जाम्पल है, इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। अभी 2021 में ये वाला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कैटाड्रोमस माइग्रेशन किस फिश में देखने को मिलता है, तो उसका सही आंसर था ईल दिया था, या एंगुला। समझ गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चूंकि ऑप्शन जो पूछा है वो इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटियस लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स। हमें लगता है वो टाइप करने में गड़बड़ कर गया है, इकाइनोडर्म्स पढ़ाया था तो क्वेश्चन आया था, तो इसका था नन ऑफ एबव। छोड़ो इसको। अच्छा, फिर आता है 7 नंबर, किरेटिन इन नॉट फाउंड द एपिडर्मिस। किसकी एपिडर्मिस में केराटिन नहीं पाया जाता? तो पहले तो जान लेते हैं केराटिन है क्या। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, नोन एज स्क्लेरोप्रोटीन। स्क्लेरोप्रोटीन के नाम से इसे जानते हैं। एक संरचनात्मक प्रोटीन है, यानी हमारी संरचना बनाने में मदद करती है, और स्क्लेरोप्रोटीन से मेकिंग क्या बनाती है?
अगर आपसे पूछेगा कि क्या बनाती है, तो ये हमारे क्या बनाती है, स्केल्स बनाती है, स्केल्स। दूसरा हेयर का निर्माण करती है। तीसरा फीदर, फीदर का मतलब पंख जो चिड़ियों में पाए जाते हैं वो। इसके अलावा और क्या, हॉर्न्स, हॉर्न्स। इसके अलावा क्लॉज, और इसके अलावा हुप्स, हुप्स एंड अदर स्ट्रक्चर बनाती है। ये संरचनाएं हमें स्ट्रक्चर बनाती है। देखिएगा, रेप्टाइल्स में क्या पाया जाता है, स्केल्स पाए जाते हैं, या इसकी एपिडर्मिस जो हार्ड होती है ये। बर्ड्स में जो देखने को मिलता है, तो बर्ड्स में फीदर्स पाए जा रहे हैं। मैमल्स में क्या पाए जा रहे हैं, हेयर भी पाए जाते हैं, नेल्स भी पाए जाते हैं, ये सब पाए जा रहे हैं। अब बची फिश, फिश ऑप्शन सही होगा ए। केराटिन नॉट लिखा है, नॉट फॉर्म, किसमें नहीं पाई जाती। तो ये पहले अगर हमें पता चल जाए कि केराटिन किसमें पाई जाती है, तो हम नहीं वाला तो ऑप्शन ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। वैसे तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे, और रियलिटी 2018 में क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सोलोटल लार्वा एग्जिबिट, एक्सोलोटर जो लार्वा है और वो किसमें पाया जाता है, ये कहना है। तो हम बता दें कि एक्सोलोटर लार्वा का मतलब क्या है। तो ये जो लार्वा होता है, लार्वा स्टेज ऑफ एम्बाइस्टोमा, ध्यान में रखिए, एम्बाइस्टोमा का लार्वा अवस्था है, जिसे एक्सोलोटल के नाम से जानते हैं। इसको एम्बाइस्टोमा को दूसरे हम किस नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज, किसके नाम से जानते हैं, टाइगर सैलामेंडर के नाम से जानते हैं, टाइगर सैलामेंडर के नाम से जानते हैं, टाइगर सैलामेंडर के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में ये जो लार्वा होता है, लार्वा स्टेज में ही, ध्यान में रखिएगा, जो लार्वा स्टेज में ही इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगता है, जनन करने लगता है। ये बिल्कुल मैच्योर की तरह जनन करता है, बच्चे उत्पन्न कर सकता है। इसको बोलते हैं नियोटिनी, क्या बोलते हैं, नियोटिनी, और इस क्रिया को पेडोजिनेसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, बोथ नियोटिनी एंड पेडोजिनेसिस। लार्वा अवस्था में एक्सोलोटल लार्वा है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एम्बाइस्टोमा पूछा जाता है, एक्सोलोटल लार्वा कई बार पीजीटी में पूछा गया कि एक्सोलोटल लार्वा किसका है, तो एम्बाइस्टोमा का है। एम्बाइस्टोमा का दूसरा नाम क्या है, तो आल्सो नोन एज टाइगर सैलामेंडर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट इन द, केवल एक ओवरी किसमें देखने को मिलती, कहता है एक्वाटिक रेप्टाइल्स में। एक्वाटिक रेप्टाइल्स का मतलब समझ रहे हो, जैसे घड़ियाल है, मगरमच्छ है आदि। टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स में, जो छिपकली आदि में, या बर्ड्स में, या एग लेइंग मैमल्स में। पेलिपैटस जो होता है, प्रोटोथीरिया, इस एग लेइंग किस में आते हैं, प्रोटोथीरिया में आते हैं, प्रोटोथीरिया में आते हैं, छोड़ो उसको। तो ये जो वन ओवरी है वो बर्ड्स में पाई जाती है, और बर्ड्स में पूछ देता है कौन सी ओवरी पाई जाती है, लेफ्ट पाई जाती है, लेफ्ट सिंगल ओवरी पाई जाती है, लेफ्ट पाई जाती है, सिंगल पाई जाती है, ओवरी पाई जाती है, ओवरी एंड ओविडक्ट पाई जाती है, ओवरी एंड ओविडक्ट पाई जाती है। दिस एडॉप्टेशन, ये किस लिए, देखिए ईश्वर जो भी करता है बहुत सोच समझ कर करता है। क्यों, क्योंकि चिड़िया जो बर्ड्स है उसको हवा में रहना है, जितना शरीर हल्का होगा वो उतनी समय या उतनी देर तक उड़ सकती है, उतनी देर तक वो हवा में रह सकती है। अगर शरीर भारी होगा, ऊर्जा ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी और ज्यादा समय तक हवा में नहीं रह सकती। तो भगवान ने उसको केवल एक ही ओवरी दी थी, समझ में आ गया, एक ही ओवरी से बच्चे पैदा करो, जबरदस्ती दो देता तो और वेट बढ़ता। तो इसका मतलब दिस एडॉप्टेशन, ये क्या करता है, कहता है दिस adaptation that help reduce weight, इसके कारण जो इसका शरीर का वजन होता है वो कम हो जाता है, जिससे ये हवा में उड़ सकती है। तो सिंगल ओवरी या ओनली वन ओवरी प्रेजेंट इन बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच एडॉप्टेशन टू द एक्वाटिक लाइफ इज सेकेंडरी, इनमें से किसमें जो जल के प्रति जो अनुकूलन है वो द्वितीयक अनुकूलन है, व्हेल्स में, सील्स में,
प्रोपोइसिस में या ऑल ऑफ एबव, तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ एबव। ये पीजीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्सेशन पैपिली आर फाउंड इन। कहता है जो फिक्सेशन पैपिली है वो प्रायः हमें किस में देखने को मिलता है? क्या? फिक्सेशन पैपिली। तो फिक्सेशन पैपिली का मतलब कुछ इस तरह के लार्वा होते हैं, ये ऐसे, पूंछ भी होती है ये ऐसे, और इसमें ये पैपिली पाए जाते हैं जो चिपकने में आधार से मदद करते हैं। तो फिक्सेशन जो पैपिली है वो कहता है टर्नेरिया में पाया जाता है। तो पहले देख लेते हैं टर्नेरिया लार्वा किसका लार्वा है। तो ये ब्लैनो सॉरी ये किसका है? ब्लैनोग्लासस का है। ब्लानो ग्लॉसस का है। किसका है? ब्लैनोग्लासस का है। ट्रोकोफोलो जो लार्वा होता है वो एनी लीडा का है। ग्लोचिडियम लार्वा यूनियो का है। एसिडियन जो लार्वा है वो हर्डमानिया का है, हर्डमानिया का है। और जो फिक्सेशन पैपिली पाई जाती हैं वो एसिडियन लार्वा में पाई जाती हैं, अर्थात हर्डमानिया के लार्वा में देखने को मिलती हैं। हर्डमानिया का जो ये लार्वा होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, जबकि हर्डमानिया सिंपल होता है, इसीलिए इसमें बोलते हैं रेट्रोगेशियो मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग फॉक्स इज, उड़ने वाली जो फॉक्स होती है वो क्या होती है? उड़ने वाली लोमड़ी से इसका है। तो यहाँ उड़ने वाली लोमड़ी से मतलब नहीं है, ये एक्चुअली में चमगादड़ होता है। क्या होता है? चमगादड़, जो जिसका जूलॉजिकल नाम होता है टेरोपस। दे कॉमनली फ्रूट बैट्स, इसको किसके नाम से जानते हैं? तो कहता है दे कॉमनली फ्रूट बैट्स के नाम से जानते हैं, यानी फल के चमगादड़ के नाम से जानते हैं। इसे हम फ्रूट्स बैट्स ऑफ फ्रूट्स बैट्स के नाम से जानते हैं। ये जनरली कहाँ पाया जाता है? तो साउथ एशिया में पाया जाता है। कहाँ? साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट अफ्रीका आदि में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन होगा बैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट जो होता है, हार्ट इज absent इन, हृदय प्रायः किसमें अनुपस्थित होता है? तो जब हृदय की बात करता है और कहता है कि जो हृदय है वो किसमें absent होता है या हृदय किसमें नहीं पाया जाता है, तो हृदय कहता है हार्डमानिया में, हार्डमानिया में पाया जाता है। ब्रेंकियोस्टोमा में जो हार्ट होता है absent होता है। ब्रेंकियोस्टोमा को दूसरा हम एम्फी ऑक्सस के नाम से जानते हैं, एम्फिऑक्सस के नाम से जानते हैं। इसमें इसको दूसरा और क्या नाम होता है? लैंसलेट के नाम से जानते हैं। अभी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, लैंसलेट किसे कहते हैं? एम्फिऑक्सस को कहते हैं। ये किसका सदस्य है? तो ये सदस्य है किसका? सिफेलोकॉर्डेटा का। सिफेलोकॉर्डेटा का सदस्य, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें हार्ट या हृदय absent होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 14 नंबर पर। द थ्री बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर आर फाउंड इन द एडल्ट आर्म। कहता है जो तीनों बेसिक कैरेक्टर होते हैं, जो मेन कैरेक्टर होते हैं कॉर्डेटा के, वो किस में पाए जाते हैं? कहता है डोलियम में, ब्रेंकियोस्टोमा में, ओक्यूप्लूरा में या हार्डमानिया में। किसमें बेसिक कैरेक्टर? तो देखिएगा डोलियोलम जो होता है ये किसका सदस्य है? तो ये यूरोकार्डेटा का है, यूरोकार्डेटा का, जिसका हार्डमानिया है। ओइको जो प्लूरा ऑप्शन है ये भी किसका? यूरोकॉर्डेटा का है, कॉर्डेटा का सदस्य। और हार्डमानिया तो यूरोकॉर्डेटा, ये जो है ये सिफेलो कॉर्डेटा का सदस्य, सिफेलो कॉर्डेटा का। इसमें जो तीनों बेसिक कैरेक्टर होते हैं कॉर्डेट के वो पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। कहता सी हॉर्सिज, समुद्री घोड़ा है, कहता मछली है या मैमल है या बर्ड है या कार्निवोरा है? तो एक्चुअली में जो सी हॉर्स होता है तो इसकी लगभग अब तक कितनी 46 स्पीसीज ज्ञात हैं। ये मैरीन, ध्यान में रखिएगा क्या होता है? मैरीन बोनी फिश है, बोनी फिश है, ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछे किस प्रकार की मछली, तो ये समुद्री बोनी फिश है, और जिसको हम हिप्पोकैम्पस के नाम से जानते हैं, हिप्पो
कैंपस के नाम से इसको जानते हैं। 26 स्पीसीज है, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे कि ये एक मछली है। क्या है? मछली है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कहता है सिंसैक्रम, जो सिंसैक्रम बोन इज द फीचर ऑफ। कहता है सिंसैक्रम जो हड्डी है ये किसका फीचर्स है, ये किसमें प्राय देखने को मिलती है? तो ये क्या होता है? जनरली फाउंड इन बर्ड्स। क्या होता है? जनरली फाउंड इन बर्ड्स। ये चिड़ियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? कहता है चिड़ियों में। और किसमें पाई जाती है? एंड डायनासोर जो थे उनमें देखने को मिलती थी। सॉर्स में ये देखने को मिलती थी। तो देखेंगे कहीं क्या है? रेप्टाइल्स है, लिमलेस एम्फीबियन है, फ्लाइंग बर्ड्स में। तो चूंकि चिड़ियों में पाई जाती है तो ऑप्शन सी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ए ग्लैंड विच इज फाउंड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द थाइज ऑफ मेल लिजार्ड। जो मेल लिजार्ड है, जब लिजार्ड आप बनाते हैं इस तरह के, तो काफी दिनों से हमने लिजार्ड बनाए नहीं है। ये काफी दिनों से लिजार्ड बनाया नहीं है, जो क्लास लिया था। और एक तो इससे, चलो मैं बताता हूँ ऐसे कैसे नहीं बनेगी, थोड़ा टाइम ही तो लगेगा। अब याद कर रहा हूँ, अभी चित्र होता सामने तो खट से बन जाता। जो हो, तो यहाँ अब वो चित्र ये वाला नहीं बन रहा, अब देख लीजिएगा। अब सामने चित्र होता तो खट से बन जाता। ये तो यहाँ क्या होता है? यहाँ इस तरह के छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र, जो जो क्या करते हैं? फीमोरल ग्लैंड से संबंधित होते हैं। फीमोरल ग्लैंड से संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? फीमोरल ग्लैंड से संबंधित होते हैं। ध्यान में रखिएगा इसको। फीमोरल ग्लैंड जो होती है ये किसमें पाई जाती है? तो जनरली फाउंड इन, ये किसमें पाई जाती है? जनरली फाउंड इन लिजार्ड। लिजार्ड और यूरोमैस्टिक्स। यूरोमैस्टिक्स जब पढ़ेंगे तो वहां ये चीज देखेंगे आप। ये बीएससी में ही पढ़ने को मिलता है, इंटर इंटर में ये कुछ नहीं पढ़ने को मिलता है। तो बीएससी में जब लिजार्ड पढ़ेंगे तो जब उसका मार्फोलॉजी पढ़ेंगे तब वहां ये चित्र दिया है और ये छिद्र दिए हैं, उसने लिखा है फिमोरल ग्लैंड। यूरोमैस्टिक्स में चूंकि हम लोग पढ़ते हैं तो थाइज में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन क्या आएगा? फिमोरल ग्लैंड्स। क्या आएगा? तो वो देखने को मिलता है, ये जनरली लिजार्ड में देखने को मिलता है। सीक्रेट केमिकल कम्युनिकेशन सीक्रेट करता है, जिससे जनन आदि में हेल्प मिलती है इसको। तो ये है, तो ऑप्शन ये। अब जबकि सुडो सुडोरोफिक ग्लैंड क्या होती है? तो ये नोन एज, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो कहता है नोन एज, इसको हम स्वीट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। स्वीट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो ग्रीन ग्लैंड होती है ये क्या होती है? तो ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स है, अंग है। किसका? क्रस्टेशिया का। जो क्रस्टेशिया है उसका ये अंग है। और स्टिंग ग्लैंड क्या होते हैं? तो स्टिंग ग्लैंड के बारे में बता दें कि ये कॉकरोच में देखने को मिलती है। किसमें? कॉकरोच में। कॉकरोच में देखने को मिलती है स्टिंग। तो हमारा जो सही था वो बी सही था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? लार्जेस्ट आरबीसी आर फाउंड इन। सबसे बड़ी 2011 में पूछा गया था पीजीटी में, सबसे बड़ी आरबीसी किस में देखने को मिलती? तो सब जानते हैं एम्फ्यूमा में। किसमें? एम्फ्यूमा में सबसे बड़ी देखने को मिलती है। और इसका जो आरबीसी होती है, अगर उसका हम मेजर करते हैं, मापते हैं, तो ये 70 माइक्रोमीटर को 40 माइक्रोमीटर की होती है, इतनी बड़ी होती है। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे।
क्वेश्चन नंबर कहता है इनर ईयर, ध्यान में रखें इनर ईयर ऑफ एग्नाथा हैव ओनली, जो इनर ईयर एग्नाथा, देखिए गैंथोस्टोमेटा और एग्नाथा दोनों अलग अलग हैं। तो एग्नाथा में जो अंदर का कान में जो पाई जाती है वो कितनी सेमी सर्कुलर, कहता वन सेमी सर्कुलर कैनाल होती है या टू सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ऑप्शन बी सही है कि इसमें दो सेमी सर्कुलर कैनाल एग्नाथा में देखने को मिलती है। ध्यान में रखिएगा, क्लासिफिकेशन पढ़िएगा तब जान पाएंगे आप कि एग्नाथा और गैंथोस्टोमेटा क्या होता है। यूथीरियन, देखिएगा जो मैमल्स को बांटा है प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया, तीन में बांटा है। जो प्रोटोथीरिया होते हैं सबसे आद्य प्रकार के होते हैं, देखिए दो बांटा है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया थीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया में प्लेटिपस आते हैं, ये ओवी पैरस होते हैं। कैसे होते हैं? ओवी पैरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। मेटाथीरिया में कंगारू आता है, क्या आता है? कंगारू आता है, समझा गया। और यूथीरिया में हम सब आते हैं। तो कहता है कि यूथीरिया जनरली कैसे होते हैं, तो ओवी पैरस की बात करेगा तो प्रोटोथीरिया है, ओवो वीवी पैरस की बात करेगा तो मेटाथीरिया है। अब चूंकि हम लोग जो आते हैं यूथीरिया में वो बच्चे को जन्म देते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा और टीजीटी 13 में क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द नंबर ऑफ जेनरा इन द सिफेलोकॉर्डेटा, अभी बताया था सिफेलोकॉर्डेटा का इसमें कौन सा कितने जेनरा है। तो जनरली सिफेलोकॉर्डेटा के हम दो जेनरा का अध्ययन करते हैं, और हम लोग जो बीएससी में अध्ययन करते हैं केवल एक करते हैं, वो करते हैं एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस का अध्ययन करते हैं एक जेनरा का। मगर इसका दूसरा जो जेनरा है जो कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं वो है एसिमेट्रॉन, जो जेनरा है इसका अध्ययन नहीं करते। इस तरह से इसके दो जेनरा है जो कि 2021 में पूछा गया। इन दो जेनरा की टोटल 23 स्पीसीज का हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है विच वन द फॉलोइंग इज कैटाड्रोमस। देखिएगा वही क्वेश्चन आया, ये पीजीटी 2021 में क्वेश्चन बना था कि इसमें से कैटाड्रोमस क्या है। तो अभी हमने आपको बताया था कि ईल जो है वो कैटाड्रोमस है। कैसी कैटाड्रोमस, अभी हमने बताया था पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन पे, तो हम ज्यादा डिटेल यहां शेयर नहीं करेंगे। कहता है एडल्ट यूरोकार्डेट्स है, जो एडल्ट या यंग यूरोकार्डेट्स है, यूरोकार्डेट्स का मतलब जैसे कि हर्मानिया, हर्मानिया वो कैसा होता है, तो कहता है इनमें डीजनरेट सैक लाइक अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है विच वन द फॉलोइंग ग्लैंड्स फाउंड इन यूरोकार्डेट्स इज सेड टू बी द फॉररनर ऑफ द थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स। जो जब आप इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां एक इंडोस्टाइल संरचना दी रहती है जो कि वर्टिब्रेट्स के थायराइड ग्लैंड की समझात मानी जाती है, तो वह इंडोस्टाइल साफ साफ लिखा है। जब आप पढ़ेंगे तो इसको तो अब तभी हम बता पाएंगे जब आप को पूरी कहानी बताएं। और एस्टिवेशन क्या होता है, तो दो शब्द होते हैं, एक होता है एस्टिवेशन, एक होता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है शीत निष्क्रियता, जैसे कि छिपकली आदि हैं, सर्दियों में देख लेंगे जितनी भी छिपकलियां हैं वो बरसात में खूब भोजन करती हैं और मोटी हो जाती हैं, और जैसे ही सर्दी आती है तो हाइबरनेशन में चली जाती हैं, यानी शीत निष्क्रियता में, और किसी चट्टान, किसी फोटो, किताब के पीछे वैसे ही छिप जाती हैं। यदि आप किताब या चट्टान हटाते हैं तो देखना ऐसे लगते मरी हुई है। आप बार बार करते हैं, जब बहुत उसको परेशान करते हैं तब वो थोड़ा बहुत हिल के भागती, फिर वो ऐसे हो जाती, चूंकि हाइबरनेट रहती है अपने बचाव के लिए। तो एस्टिवेशन का जस्ट उल्टा होता है, समर स्लीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समर स्लीप। गर्मियों में कुछ जीव क्या होते हैं कि स्लीप हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, उसे बोलते हैं एस्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साह ग्रीन इस कमर्शियल प्रोडक्ट। अब साह ग्रीन प्राय किससे प्राप्त किया जाता है, तो साह ग्रीन एक ऐसा कमर्शियल प्रोडक्ट है जो वार्निश, प्रिंट आदि में यूज किया जाता है। इसको हम सार्क की स्किन से प्राप्त करते हैं। किसकी? सार्क की स्किन से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्पेटोलॉजी।
जो हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, हम हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो हर्पेटोलॉजी में एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स दोनों का अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है हर्पेटोलॉजी। तो ऑप्शन बी सही है। तो अब आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।